गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग आर्मी टेक्निकल प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2016 जो कि गुंटूर में हुआ उसका एग्जामिनेशन पेपर डिस्कस करेंगे। और जितने भी हमने आर्मी टेक्निकल की पेपर्स हर दिन जो प्रीमियर कर रहे हैं दे आर ऑल ओरिजिनल पेपर्स, हमने खुद टाइप किया है, जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, द तहरी डैम प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो तहरी डैम है वो आप उत्तराखंड में देख सकते हो, और यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी देख सकते हो जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी मशहूर है। अगर देखा जाए, लूनी रिवर राजस्थान में है, माउंट आबू वहाँ पे आप देख सकते हो, और वहाँ पे दिलवारा जैन टेम्पल भी देख सकते हैं। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो है असम के अंदर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए काफ़ी फेमस है। और मानसा वहाँ पे क्या है, आप जो कि टेम्पल वहाँ पे जो कि कामाख्या टेम्पल है, वहाँ पे अम्बुबाची फेस्टिवल भी होता है और ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो होता है यहाँ पे। अब बात आता है दोस्तों, अगर मैं कहूँ गुजरात के अंदर कौन सा, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क देख सकते हो, और उत्तराखंड जिम कॉर्बेट। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, जैसे हमारा स्किन जैसे किसी किसी का एकदम काला होता है, जितना काला होता है उतना ही मेलानिन उनके अंदर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा काला स्किन जो कि मेलानिन ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर देखा जाए कहीं कहीं जिनकी स्किन बहुत ही वाइट रहता है उनके अंदर मेलानिन की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि दोस्तों, ये जो स्किन है और अल्बिनोज होते हैं जिनका मेलानिन की मात्रा बहुत कम देखने को मिलता है। और हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर जो ब्लड लाल देखने को मिलता है, और इसी की वजह से आप देखने को मिलेगा। इंसुलिन जो है पैंक्रिया सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल जो कि सभी जानते हैं जो कि शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अगर कम इंसुलिन अगर सेक्रेट करना शुरू कर दें तो आपको दिक्कत होगा, आपको डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। एड्रेनलिन ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर एक कैप की तरह आप देख सकते हो, और सभी जानते हैं एड्रेनल का मेन काम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो कि ह्यूमन ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस देखने को मिलेगा, उसका मेन फंक्शन क्या है, कौन सा थर्मोस्टेट की जैसा काम करता है, कौन सा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन को करने के लिए काम करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं आपको इतना तो नॉलेज होना ज़रूरी है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा। यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा में जो में नॉमिनेशन होता है वो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। अगर लोकसभा की बात करें सिर्फ 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, वो है एंग्लो इंडियंस। आज के टाइम पे वो अबॉलिश हो चुका है। अब बात आता है दोस्तों, द चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना टाइम में जो चाइनीज़ पिलग्रिम आया था उसका नाम है हुयानसांग, HH याद रखिएगा। मेगास्थनीस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पे आया था। फाहियान जो चाइनीज़ पिलग्रिम है ये विक्रमादित्य टाइम पे आया था। इस तरह आपको जो भी एम्बेसडर है आपको याद होना ज़रूरी है, फॉरेन से जो आए थे। अगर रीजनिंग की बात करें, एक मैन जो है 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड यानी ऊपर की तरह जाता है, नॉर्थ ऑलवेज ऊपर देखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी तरह से आपको लिखना है। 3 किलोमीटर फिर लेफ़्ट, 2 किलोमीटर फिर लेफ़्ट अगेन साउथ की तरह, 3 किलोमीटर फिर राइट मुड़ जाता है। फाइनली वो वेस्ट डायरेक्शन में आप देख सकते हो जो ही सवाल में पूछा गया था। साउथ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट अगला क्या है, जो कि यहाँ पे क्या है, इस तरह 135 डिग्रीज मुड़ा है उसमें यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज उसी हिसाब से आप लोगों को जैसे यहाँ पे देख सकते हो किस हिसाब से साउथ को नॉर्थ वेस्ट कह दिया, यानी सीधे यहाँ पे 135 डिग्रीज राइट साइड दैट इज़ क्लॉकवाइज। अभी कहा गया वेस्ट की, तो वेस्ट से अगर 135 करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो जो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इज़ द राइट आंसर है दोस्तों, और उसी हिसाब से आपको करना है। सो नॉर्थ ईस्ट इज़ द राइट आंसर। पेंटर जो है, जो को पेंटिंग जो करता है उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं, और वुड का काम जो करता है उसको हम कारपेंटर कहते हैं। कब हम लिप को टच करते हैं, बर्ड अगर मान लो
किसी चीज़ को टच करनी है तो उससे अपनी बीक से टच करता है। अगर घास को लेना है तो अपना बीक जो था उसको उससे मदद से आराम से उठा सकता है, बीक कह सकते हो। अब बात आता है दोस्तों, इन ए सर्टेन कोड मेंशन को इस तरह से लिखा गया है। अगर हम कहें पैटर्न को तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिज़िक्स अगर देखा जाए, यूनिट ऑफ वर्क की बात करें, जूल है दोस्तों। न्यूटन फोर्स की इकाई है फुट, पाउंड और डाइन, ये अलग अलग यूनिट्स है, आपको पता होना ज़रूरी है। न्यूटन कितने लॉस ऑफ मोशन दिया है उन्होंने? 3 लॉस ऑफ मोशन दिया है। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? लॉ ऑफ मोशन और रेस्ट। और दूसरा लॉ जो कि फोर्स की डेफिनेशन फॉर्मुलेट करता है। और तीसरा लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, जो कि रॉकेट वगैरह एग्जाम्पल कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलार? यहाँ स्केलार की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है। अब स्केलार जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोस्तों। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? जो कि न्यूटन पर मीटर होता है, ये सरफेस टेंशन है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका जो डेफिनेशन है। और जूल जो है एनर्जी, और यहाँ पे वर्क पर टी यानी जो कि पावर के लिए होता है, कैलोरीज हीट की इकाई है दोस्त, देख सकते हो। और बात आता है दोस्तों, ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है। यहाँ पे रो इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, ये सही है कि गलत है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं कहूँ मास इंटू वेलोसिटी तो यहाँ पे ये सही है कि नहीं है? ये मुझे पता है ये गलत है कि सही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाउ इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सप्रेस्ड? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे वेबर में एक्सप्रेस किया जाता है। और मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, जो कि होल्स है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी कैरियर्स जो भी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दे आर होल्स, यू कैन से एज होल्स। विच आर द फॉलोइंग लेंसेज इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स? अगर उसको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देता तो उसको ऑब्वियसली क्या हो गया, शॉर्ट साइट कह सकते हैं। और पास की चीज़ें वो देख सकता है तो उसको कॉन्केव लेंस लगाने से दूर की चीज़ उसको आसानी से देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को कॉन्केव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अगर सिलेंड्रिकल लेंस तो आस्टिग्मेटिज्म के वहाँ पे इस्तेमाल होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो कि कॉन्वेक्स लेंस लॉन्ग साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बॉडी का मास अगर 10 kg है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² इज इक्वल टू 80 जॉल दिया है, तो वेलोसिटी आराम से हाफ mv² इक्वल टू 80 अगर करेंगे तो एम का वैल्यू आपको पता ही है, तो इसके हिसाब से आप आराम से 4 वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, उसका करस्पॉन्डिंग रीडिंग क्या है केल्विन के अंदर? तो आपको मालूम होना ज़रूरी है। केल्विन स्केल में जो मैक्सिमम होता है वो है 373। अगर नहीं है तो आप आराम से एक फार्मूला है उसके हिसाब से आप आराम से डाल सकते हो, जैसे कि C-0/100 इज इक्वल टू K-273/100। ये आप डालने से आराम से आपका वैल्यू 373 आ जाएगा। इन ए मोटर कार कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? एज अ रियर व्यू मिरर कह सकते हो या ड्राइवर्स मिरर कह सकते हो। उसके अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकें। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दिखने में तो दूर होते हैं लेकिन वो पास एक्चुअल में होता है, जिसकी वजह से उस पर ऊपर लिखा रहता है कि द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर दैन दे अपीयर। वो काफ़ी पास है, जिससे जो दिखता है वैसा नहीं है, वो काफ़ी पास है, आप गलती से राइट मुड़ो मत। तो ये बाइफोकल लेंस प्रेस बायोपिया करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर हम लोग ग्रहों के नॉर्मल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव मिरर जो कि हम लोग डेंटिस्ट मिरर भी कह सकते हैं, जहाँ पे वो सीधा डेंटिस्ट आराम से उसको काफ़ी वाइड विजन देखने के लिए दांतों में आराम से इस्तेमाल होता है। वाट इज़ द यूनिट ऑफ, जो यूनिट है पावर की जो यूनिट है वो वाट कह सकते हो। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स का बराबर होता है। करंट की इकाई एम्पियर है दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, कंडक्टेंस मो है दोस्तों। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें वो है वोल्ट में होता है, और कूलम्ब चार्ज की इकाई होता है, और मो जो है कंडक्टेंस की, ओम रेसिस्टेंस की है दोस्तों। मेजॉन्स आर फाउंड नॉर्मली इन कॉस्मिक रेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेजॉन्स। और मोस्ट पेनिट्रेटिव और डैमेजिंग रे कौन सा है? गामा रे है, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सूरज से निकलता है। ओजोन लेयर आप उसको रोकता है, चेक करती है, और स्ट्रेटोस्फीयर में आप ओजोन लेयर देख सकते हो। अगर बात करें व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, mgh होता है, हाफ mv² जो है काइनेटिक एनर्जी की। जो पोटेंशियल एनर्जी आप
कोई भी वाटर टैंक में पानी अगर है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। अगर लोडेड गन है तो लोड किया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है। वाइंडिंग वॉच में भी पोटेंशियल एनर्जी है। और इस तरह वहाँ देख सकते हो जहाँ पे वेलोसिटी आ जाता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देख सकते हो, पर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब बात आता है दोस्तों केमिस्ट्री की। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगर बात कहें सोडियम बाइकार्बोनेट की NaHCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट की NaCO3, Na2CO3 इज़ द केमिकल फार्मूला। अब बात आता है दोस्तों केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल। अलग अलग विट्रियोल्स हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, इस तरह का देख सकते हो कौन सा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसको ब्लू विट्रियोल के नाम पे जाना जाते हैं। यहाँ जो ग्रीन विट्रियोल है वो फेरस सल्फेट है, 7H2O है। और बात करें प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड अल्कली, जिसको हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रोजन प्लस OH माइनस है दोस्तों, जो कि एक प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और अल्कली का क्या है, H प्लस और OH माइनस आयन्स आपको देखने को मिलेगा इस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड अल्कली के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ की बात करें कौन सा यहाँ पे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि सिल्वर है दोस्तों। और बात करें मर्क्यूरी की, जो कि हम लोग एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर्स वगैरह में इस मर्क्यूरी एडहेसिव नेचर और एक्सपेंशन कैपेसिटी अच्छी है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोल्ड टेम्परेचर एरियाज़ में हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ मर्क्यूरी काम नहीं आएगा। अगर बात करें गोल्ड की, काफ़ी फ्री स्टेट में देखने को मिलेगा। ये आप 24 कैरेट पहनते हो पर वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से कॉपर हम लोग ऐड करते हैं वो स्ट्रांग हो जाता है और 22 कैरेट्स गोल्ड हम पहन सकते हैं आराम से। कॉपर एक लाइटनिंग अरेस्टर जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर लगा रहता है, उस लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो कॉपर से बना हुआ रहता है दोस्तों। इस तरह हम लोग मैक्सिमम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस ज़रूर देखिएगा। ठीक वैसे ही अगर आप लोगों को मटेरियल वगैरह चाहिए, इस तरह जो मटेरियल है हम आपको घर तक पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इसके अंदर पिक्टोरियल देखने को मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया किताब हमने बनाया इसके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ज़रूर ये किताब ले लीजिए, जिसकी आपकी प्रिपरेशन चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे आपकी जैसे कि आर्मी रिलेटेड हो, आपके लिए आसान हो सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है 11 है दोस्तों, मास नंबर 23 है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम मेटल जो है वो आप देख सकते हो 12 कुल मिला के आप देख सकते हो। न्यूट्रॉन्स क्या होगा, मास नंबर माइनस जो कि एटॉमिक नंबर है 23 - 11, तब जाके वो न्यूट्रॉन्स बनेगा। एक ऐसा एटम है उसके अंदर अगर देखा जाए उसके अंदर प्रोटॉन्स पॉजिटिव नेचर के हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं जीरो दैट इज़ न्यूट्रल नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड घूमते रहते हैं दोस्तों। अब बात करें एन एलॉय वाज मेड फ्रॉम कॉपर, जिंक एंड निकल, जिनको हम कहते हैं निकल सिल्वर। अगर कॉपर और जैसे निकल एंड क्रोमियम की बात करें, निक्रोम होता है, यहाँ पे कॉपर है, जिंक है, निकल है, तीनों है, जिसकी वजह से हम लोग इसको निकल सिल्वर के नाम पे जाना जाते हैं। अगर मैं कहूँ परसेंटेज ऑफ जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर की मात्रा एकदम नील होता है, उसके अंदर होता ही नहीं। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का जो मिश्रम अलॉय है दोस्तों, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। स्टेनलेस स्टील का आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ये जो मीथेन है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर देखा जाए कॉमन चीज़ जो कि हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए मीथेन के अंदर CH4 होता है जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। ठीक उसी तरह प्रोपेन, और आप देख सकते हो जो कि सिलेंडर्स के अंदर थोड़ा सा मात्रा में LPG सिलेंडर्स में ब्यूटेन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोपेन भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसको मीथेन गैस जो कि मार्च गैस प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। बायोगैस से ये मीथेन निकलता है दोस्तों, गोबर गैस होता है। विच गैस इज़ फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कार्बोनिल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कार्बोनिल गैस कौन सी है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप जो कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। नाइट्रोजन जो होता है वो पोटैटो चिप्स वगैरह पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन एज ए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मीथेन जो है जो कि CH4 बायोगैस के अंदर आप देख सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम जो कि CrO3 जो कि +6 नेचर का है दोस्तों, जो कि आपको मालूम होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो CrO3 में +6 है दोस्तों। ये जो पेपर है गुंटूर 2016 का, जितने भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स जो कि टेक्निकल के हमने ऑलरेडी नियर अबाउट 11 से लेकर 12 तक
डिस्कस करने की कोशिश किया है। इससे पहले मतलब कुल मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन पेपर तक देखने को मिलेगा। आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर ज़रूर एक एक वीडियो देखने की कोशिश करिए। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख के सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़नी पड़ेगी तभी जाके ये हो सकता है। क्वेश्चन पेपर्स में जो दिया है उसके हटके भी आजकल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। इफ़ यू टेक द मटेरियल विल बी बेनिफिटेड, अदरवाइज आप बस सिर्फ तैयारी की उस लिमिट की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप फेल हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों। लाइफ में भी आगे बढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7666 730 252। जय हिंद, जय भारत।